तो भाई आज हम क्या बढ़ाएंगे आगे? आज हम बढ़ाएंगे हमारी रीजनिंग को, है ना। रीजनिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कौन सा चैप्टर का नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है स्लॉगिज्म। और इसकी दो क्लास हो चुकी हैं पहले। आज इसकी क्या है? तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ना। ये जो टॉपिक है आपका, मैं आपको बताऊं, देखो एसएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोर्ट्स के एग्जाम होते हैं, है ना। स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता है आपका एसएससी का। और और आपके बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, है ना। उसके अंदर आपका हर जगह ये टॉपिक आता है, एक नंबर का फिक्स टॉपिक है। और जो हमारे देखो टॉपिक्स फिक्स होते हैं, आप लोगों को उनको तो 100% पक्का करना चाहिए। अब देखो जीएस क्या है, जीएस में आप पूरी बुक पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ के चले जाओ एग्जाम के लिए। पूरी हिस्ट्री, हमारी 2-2.5 महीना लगा है हमें हिस्ट्री कवर करने में। अब पूरी आप हिस्ट्री पढ़ के चले जाओ, पता चला एक क्वेश्चन नहीं आया हिस्ट्री से, है ना। जीएस का साथ यही दिक्कत आती है। पर जीएस कवर करनी पड़ती है। मैंने क्या बताया आपको? अगर मैंने आपको यही तो बताया था कि भाई अगर आपकी जीएस वीक है ना, उसके बाद आपके पेपर निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किन का होता है? सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी जीएस स्ट्रांग होती है। और जीएस पढ़ने के लिए आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और सब कुछ पढ़ोगे, हो सकता है उसमें से कुछ आए कुछ ना आए। पर रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में क्या होता है, आपको पता होता है कि भाई ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को पता है रीजनिंग के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्लॉग्स, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में 1 नंबर आ जाता है, मैं अगर एसएससी की बात करूं, और कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपके ये 100% है, एक तो आना ही आना है। जब हमें पता है 25 में से 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उसमें से आपको 1 नंबर मिल रहा है इसका, और वो भी बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, और 50-60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, आपके सारे आंसर ठीक हो जाएंगे, है ना। रीजनिंग का ये फायदा होता है। सेम मैथ्स और इंग्लिश में भी यही होता है। अब देखो, उससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं, हाँ, कि आप लोगों का अब होगा टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट। और कब होगा टेस्ट, ये भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो भाई, टेस्ट हो रहा है हमारा कमिंग ट्यूसडे को। ठीक है भाई, कमिंग ट्यूसडे, मंगलवार हमने लिया है ना। हनुमान जी का दिन है मंगलवार को, और मंगलवार को शुभ घड़ी है, और आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक होगा आपका पॉलिटी का। पूरी पॉलिटी का टेस्ट नहीं ले रहा, है ना। सबसे पहले मैं एक ही टॉपिक का टेस्ट ले रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई। और जो कि आप देखोगे हमारे पॉलिटी का कौन सा है? चैप्टर सेकंड है पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस सेकंड चैप्टर का टेस्ट है सिर्फ। तो इसके लिए अभी से रेडी रहो कि ट्यूसडे को आप लोगों का सबका टेस्ट है। मॉर्निंग बैच वाले स्टूडेंट्स का भी अब पॉलिटी चल रही है उनकी, पर उनका थर्ड चैप्टर है ना। कल उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, और कुछ दिनों में उनकी, आप देखोगे अगले वीक के मिड में उनकी पॉलिटी खत्म है। आप लोगों की अगले वीक के मिड में इकोनॉमिक्स खत्म करा दूंगा मैं। ठीक है भाई। तो मतलब सेम चल रहा है। आप जो इवनिंग बैच है, एक सब्जेक्ट आगे है, इसलिए मैंने इवनिंग बैच में थोड़ा रोका हुआ है। उनको ऊपर थोड़ा टाइम लग गया है ना पॉलिटी कवर करने में, इसलिए मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे रीजनिंग काफी टाइम से नहीं, तो रीजनिंग करा देते हैं। ठीक है। और कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, है ना, मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी। संडे को हो सकता है आप लोगों की क्लास हो, और संडे को हम क्या करेंगे? करंट अफेयर्स करेंगे। कल सैटरडे है, कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, संडे को हम करंट अफेयर्स करेंगे आगे। ठीक है। तो चलो, ये टेस्ट आप लोग याद रखो। ट्यूसडे को देखो, डेट भी आपको बता देता हूं। ट्यूसडे को क्या डेट होगी? ट्यूसडे को हमारी डेट आ रही है 6 तारीख, है ना। तो 6 क्या है? अप्रैल है ना। अप्रैल नहीं है, मई है। अप्रैल तो भी चल रहा है। तो 6 मई को आपका लोगों का होगा टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर 2। चलो भाई, ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दे दी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। स्लॉग्स हम पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को कल कल की क्लास अगर बताऊं, तो 3 कंडीशंस बताई थी आइदर और की, है ना। आइदर और का जो केस होता है, उसकी 3 कंडीशंस बताई थी। अब जल्दी से बता दो, वो तीनों कंडीशन बतानी है आप लोगों को, कौन कौन सी कंडीशन थी। ऐसे नहीं कि टुकड़ों में बता रहे हो, है ना, कि एक एक कोई एक एक कंडीशन बता रहा है, अगला बंदा दूसरी बता रहा है, फिर अगला बंदा तीसरी बता रहा है। यहाँ पे मिलजुल के थोड़ी काम करना है हमें। तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से बताओ कौन कौन सी कंडीशन थी। 3 कंडीशन आइदर और की बतानी है आपको। ये शिवानी ने लिखा है सम, सम, सम एंड नो। बहुत ही गलत कंडीशन बताई है शिवानी ने। इनकम्प्लीट, बिल्कुल ही गलत कंडीशन है।
बोथ, सोनाली का आया उसके बाद, बोथ एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ कंडीशन, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। हाँ देखो सोनाली का ये ठीक है ना, कि बोथ एलिमेंट्स आर सेम इन, ये बोथ एलिमेंट आर सेम, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, बोथ आर सेम, बोथ एलिमेंट्स आर सेम, बोथ आर रॉन्ग, है ना। ठीक है। देखो शिवानी ने यहाँ पे गलती क्या करी, शिवानी ने बोला सम एंड नो, क्या ले लिया, सिर्फ सम एंड नो। मैंने क्या ये बोला था कि सिर्फ सम एंड नो होगा? अगर मान लो यहाँ पे मैं ऑल आ जाता, है ना, यहाँ पे नो आ जाता, तो क्या नहीं तब नहीं लग सकता था? मैंने इसलिए आपको बोला था एक होनी चाहिए पॉजिटिव, एक होनी चाहिए आपकी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में आपका सम भी है और ऑल भी है, नेगेटिव में आपका नो भी आ जाता है, और नेगेटिव में आपका क्या आ जाता है, सम नॉट भी आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी अभी सम नोट मैंने आपको नहीं बताया, तो सम नोट भी हमारा किसमें काउंट होता है, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये मत याद रखो कि सम और नो है सिर्फ, ऑल नो आ गया तो भी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, सम नोट आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल और सम नोट आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। एक तो ये कंडीशन हो गई कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि भाई दोनों कंक्लूजन, है ना, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, और दोनों कंक्लूजन के अंदर आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, ये आपकी तीन कंडीशन बन जाती है। और दो दो कंक्लूजन के अंदर आपके अगर दोनों गलत हैं, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, और उनके अंदर से एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव शो कर रहा है एक नेगेटिव शो कर रहा है ना, तो हम आइदर और लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड पूजा। ठीक है, तो ये आपको आइदर और का केस है, और कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ऐसे सोच के चलोगे, ऐसे पढ़ के चलोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं दूंगा क्वेश्चंस, है ना, और इससे इसके बाद मैंने आपको पॉसिबिलिटी भी समझाई थी। पॉसिबिलिटी के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बस पहले वाले के साथ रिलेशन चेंज नहीं होने चाहिए, है ना, पहले जो रिलेशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए, और बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। पॉसिबिलिटी मतलब कैन बी वाला। ठीक है भाई, और आज आप लोगों का पॉसिबिलिटी के बाद ही आपको बताऊंगा सम नोट वाला, है ना, कि सम नोट कैसे होता है। मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, अभी आपको मैंने सिंपल वाले बता दिए, है ना, सम, ऑल, इसके अलावा नो वाला बता दिया आपको मैंने, और इसके अलावा एक मैंने आइदर और वाला आपको केस बता दिया, है ना, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी वाला केस बता दिया, पॉसिबिलिटी कब लगती है। अब एक रह गया आपका सम नोट। ठीक है भाई, वो आज हम कवर करेंगे सम नोट। उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, है ना, और पीडीएफ है मेरे पास, ये पीडीएफ ये जो आपको दिख रही है, आप कह रहे हो क्वेश्चन का है इसके अंदर, अगर पीडीएफ है तो अभी आपकी आंखों में ना धूल जमी हुई है थोड़ी सी, है ना, उसको हम साफ करेंगे तो आपको पीडीएफ दिख जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो धूल को करते हैं साफ, और ये अब आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बोलूंगा वो ट्राई करना। ठीक है, ये देखो भाई दिख गई। अब चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बताना है, और ये आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर बता दो जल्दी से। ये रहा ऑप्शन आपके, ये रहे ए बी सी डी ई, और स्टेटमेंट ये रही, कंक्लूजन आपके चार हैं, है ना, ये आपको बता दो। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ चलो इसका आंसर। और सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ना, एक चीज को कई कई बार रिपीट करा है, और बहुत इजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है ना, बस हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इसलिए मुश्किल नहीं होता। देखो सबसे पहले निखिल पांडे सर का आंसर आ चुका है सी। सी क्या है भाई, ओनली आइदर वन और टू, है ना। देखो इसके अंदर जैसे क्या आया, या तो वन या फोर एंड सेकंड फॉलो, मतलब सेकंड तो फॉलो कर रहा है, और वन और फोर इनका ये आया, हो सकता है गलत हो, ऐसे किसी का भेड़ चाल में नहीं करना, आप अपना सॉल्व करो, हो सकता है आपका ये आ जाए, जल्दबाजी में गलत हो गया उनका। ठीक है, तो सबका अपना अपना होना चाहिए, चाहे बी आ रहा है ए आ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ रखो। नहीं नहीं, पूजा का आ गया बी, ओ माय गॉड। शिवानी का आ गया सी, दीक्षा का सी, पूजा का सी, ओ माय गॉड क्या क्या हो रहा है, रितिका का भी सी। निकाल रहे हो ना तुम सब आंसर, मैं बेटा मांग लूंगा यहाँ पे, अभी की सॉल्यूशन भेजो उसका।
और ये जो पूरी पीडीएफ है ना, इस पूरी पीडीएफ में पता नहीं कितने क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना पड़ेगा। और एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो पूजा। इतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में, इतना इजी क्वेश्चन, इतना टाइम ले रहे हो आप इनको सोल्व करने में। सी आ रहा है सबका? देखो मतलब सब लोग, तुमने भाई अपना एक ग्रुप बना लिया है, पूजा को तुमने कर दिया है अलग, पूजा का बी आया है, कोई बात नहीं। एंड प्रीति है ना आज क्लास के अंदर? भाई प्रीति, हाँ है प्रीति, आपने सॉल्व नहीं किया क्या? आप भी बताओ प्रीति, क्या आंसर है आपका? पारुल का भी सी आ गया, अब पूजा का भी सी आ गया, देखो सबका सी आ गया। अब मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है? जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें स्टेटमेंट गिवन है तीन। कौन कौन सी? ये वाली, अबे क्या हो रहा है, ये देखो ये वाली तीन हमें स्टेटमेंट गिवन है। और इन तीन स्टेटमेंट को हम पहले बनाएंगे वेन डायग्राम। सम बॉक्सेस आर ट्रीज, सम बॉक्सेस, ये लो भाई सम बॉक्सेस ये रे, है ना, आर ट्रीज, सम ट्रीज आर हॉर्सेस, सम ट्रीज आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट्स, ऑल हॉर्सेस को हम बना सकते हैं ऐसे करके, क्या, फ्रूट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर? आप लोगों का सबका डायग्राम ये बना है, इसको चाहे आप ऐसे बना दो, है ना। मैंने क्या बना दिया, मैंने ऐसे ही बना दिया कि ये एच है ये एफ है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो हॉर्सेस, है ना। और ऐसे भी बना सकते हो, क्या है ये, फ्रूट। बस आपको टी एच से मिलाना होना चाहिए, है ना। तो आंसर आपका मतलब डायग्राम आपका सेम यही बनना चाहिए ऐसे, ठीक है भाई। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, सबका यही बना था डायग्राम। अब देखते हैं, अब हमें मैच करना है कंक्लूजन से। सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस, क्या बताओ, सम फ्रूट्स ये रहे, बॉक्सेस हैं। मैंने सम का मतलब क्या बताया था आपको, टच करना चाहिए, क्या, फ्रूट्स ये रहे आपके, है ना। ये सर्कल फ्रूट का है और ये बॉक्स का सर्कल है, क्या ये आपस में टच कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। सम फ्रूट्स आर ट्रीज, फ्रूट्स ये रहे, ट्रीज ये रहे, क्या टच कर रहे हैं, हाँ भाई देखो टच कर रहे हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम हॉर्सेज आर बॉक्सेस, सम हॉर्सेज आर बॉक्सेस, नहीं तो नहीं, ठीक है भाई। नो फ्रूट बॉक्स, नो फ्रूट इज बॉक्स, है ना, फ्रूट ये रहा बॉक्स ये रहा, इसमें नो का मतलब कोई लाइन दिख रही है आपको नो वाली, नहीं दिख रही, तो उसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, इतना हमें पता चल चुका है, सेकंड वाला तो फॉलो कर रहा है ना। पर ऑप्शन में हमें दिखा, ऑप्शन पे ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आते हैं ना इनके अंदर, ये नहीं कि बस ये सही है तो वो आपको आंसर दिखेगा, आंसर तो नहीं है ना इसमें, है ना। कभी आप इसमें लगा दो कि लास्ट वाले में कि नन ऑफ दीज, है ना, आपको लग रहा है इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारा सही आ रहा है, पर आपको ऑप्शन में ध्यान देना, अगर आपको आइदर और कहीं दिख गया, देखो दूसरे ऑप्शन में आइदर और दिख गया हमें, तो हमें ध्यान देना है कि दो कौन कौन से गलत हैं। देखो तीन गलत हैं, एक कंडीशन हो गई। अब आप ढूंढो इनमें उनके वो कहाँ हैं, मतलब कि एलिमेंट सेम कौन कौन से में है। एलिमेंट्स आप देखोगे, फ्रूट्स बॉक्सेस, हॉर्स बॉक्सेस, फ्रूट बॉक्स, है ना। देखो फ्रूट बॉक्स और फ्रूट बॉक्स, मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड और फोर्थ वाले, इनमें क्या है, इन दोनों में आप देखोगे तो एलिमेंट सेम है, दो कंडीशन पूरी हो गई। और एक कंडीशन क्या थी, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। यहाँ पे सम आ रहा है तो ये कैसी है स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे नो आ रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ में क्या लगेगा, इनमें लगेगा आइदर और थर्ड सेकंड वाला तो हमारा फॉलो ही कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी कि आइदर और फर्स्ट और फोर्थ में लग रहा है, इसमें तो आई ओनली आइदर नहीं, आइदर फर्स्ट और फोर्थ में लग गया, फर्स्ट और फोर्थ में देखो आइदर और लग रहा है यहाँ पे, और सेकंड वाला फॉलो कर रहा है ना, सेकंड वाला तो हमारा ठीक है तो फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा ऑप्शन ई नहीं दिख रहा, चलो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन ई को भी, रुको। नन ऑफ दीज, यहाँ पे नन ऑफ दीज है ऑप्शन, दिख गया ई ऑप्शन भी, कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। और नन फॉलो इसका मतलब क्या है, सारे गलत है ना, कोई फॉलो नहीं करेगा। और ये है कि आंसर इनमें से नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो दोनों में फर्क भी पता होना चाहिए। नन फॉलो का मतलब है सारे गलत हैं, है ना, कोई फॉलो नहीं कर रहा। और नन ऑफ दीज का मतलब है जो आंसर है वो ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिफ्थ आ गया, नीचे बढ़ेंगे भाई, सेकंड वाला पकड़ लेते हैं। इसका बता दो अब, इसके तो आपको अब सारे दिख रहे हैं ना, देखो स्टेटमेंट यहां से है और इसके आपको सारे दिख रहे होंगे, तो सारे इनको करो सॉल्व। इनमें अभी सम नोट वाला तो नहीं है ना,
ये भी इजी वाले हैं, सम टाइगर्स आर बसेस, ठीक है। करो ये करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, सेकंड क्वेश्चन। डी आ गया। अभी भी निखिल पांडे का सबसे पहले आंसर आया भाई। भाई तुम्हें नारी शक्ति क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। सबसे पहले आंसर आप लोगों का आना चाहिए। अच्छा डी आ गया, सॉरी डी, चेंज हो गया भाई आंसर, निखिल पांडे सर का भी डी आंसर आ रहा है। सबका डी आ रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसका डी ना आ रहा हो। और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, डी 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 डी, वेरी गुड, है ना, डी आंसर आ रहा है। देखो अब इसको भी देख लेते हैं क्या सिस्टम है इसका। ऑल फ्लावर्स आर बसेस, ऑल फ्लावर्स आर बसेस, ठीक है भाई। सम बसेस आर कैट्स, ऑल कैट्स आर टाइगर, है ना, इसको ऐसे बना लो भाई, ऑल कैट्स आर टाइगर, ठीक है। ये बना डायग्राम सबका। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम टाइगर्स आर बसेस, टाइगर ये रहा, बस ये रहा, टच हो रहा है तो उसका मतलब सही है। सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, टाइगर ये रहा, फ्लावर्स ये रहा, क्या ये टच हो रहा है, नहीं, फ्लावर्स में तो टच नहीं हो रहा, तो उसको कर दो रॉन्ग। सम कैट्स आर फ्लावर्स, कैट ये रहा, फ्लावर ये रहा, टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसको कर दो रॉन्ग। सम बसेस आर टाइगर्स, बस और टाइगर, सम बसेस आर टाइगर, दे देखो फर्स्ट और फोर्थ जो आप कंक्लूजन देखोगे आपको सेम ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं है, उन्होंने बस नाम आगे पीछे कर रखा है, पहला वाला सही है तो ये वाला भी सही होगा, है ना। तो इनके अंदर दो रोंग हुए हैं, फ्लावर्स और टाइगर, तो इनके देखो एलिमेंट्स ही अलग है, तो मतलब आइदर और का केस ही नहीं लगेगा, और ऑप्शन में भी आइदर और नहीं दिख रहा आपको। पर सपोज करो यहाँ पे आइदर और लग रहा होता, पर ऑप्शन में यहाँ पे लिखा होता नन ऑफ दीज, है ना, या नन ऑफ दीज लिखा होता, तो हो सकता है आइदर और लग रहा हो, पर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके दो गलत हुए हैं, अगर एक गलत होता तो हम उसको छोड़ देते, अगर दो गलत हुए हैं तो आपको अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भाई एलिमेंट्स देखने हैं, अगर एलिमेंट सेम है तो आप वहां पे फंस सकते हो, है ना, एलिमेंट सेम है तो आपको फिर तीसरी कंडीशन भी जानी पड़ेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे तो नेगेटिव कोई है ही नहीं, सारी पॉजिटिव है, तो ऐसी आप छोड़ सकते हो ना। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, फर्स्ट और फोर्थ ये रहा, डी इसका आंसर हो जाएगा ना, फर्स्ट और डी आ रहा था ना, हाँ, फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, ठीक है भाई। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 सेकंड लगने चाहिए इनको बनाने में, है ना, 20 सेकंड भी ज्यादा बता रहा हूँ, बस पेन ही चलाना है आपको। चलो, अब ये इजी इजी क्वेश्चन तो आपके हो गए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं नीचे जाके, और ये आपको प्रैक्टिस करनी है इन सबकी, ठीक है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, और इसमें तो सारे इजी इजी वाले आ रहे हैं भाई, ये तो आप कर लोगे अच्छे से। सम, नो मून इज अ प्लैनेट, ऑल ऑल, देख रहे हो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इनके। नो हट, ये वाला करो चलो। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी वाला आ गया देखो भाई, है ना। 182 करो, क्वेश्चन नंबर 182, ये आपका 182 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। और ये देखो पॉसिबिलिटी वाला आ गया, एक लेवल मैंने और ऊपर ऊपर कर दिया आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, करो जल्दी से। मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चन करके, और तुरंत आंसर निकलने चाहिए इनके। सबसे पहले फिर से आंसर आया है निखिल पांडे सर का, डी, सोनाली डी, विदिक्षा डी, अभी देख लेंगे। डी में नाइदर कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज, पॉसिबिलिटी वाले में जब दिमाग लगाने के लिए बोलूंगा मैं ना, तो आपकी दिमाग भी लगेगा। अभी पता नहीं मुझे कि आपका आंसर सही है कि गलत है, अभी देखेंगे जब मैं करूंगा तो। इनके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, है ना, तो आप खुद से भी मैच कर सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि भाई आंसर आपका गलत आ रहा है, पर आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो, या आपको कोई डाउट है किसी चीज में, तो आप मुझे बता सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत सी बार इनमें आंसर्स भी गलत होते हैं। ये पीडीएफ मैंने ऐसे ही किसी चैनल से उठाई थी, तो मुझे नहीं पता कि कितना इसके आंसर सही होंगे, तो आप खुद से ट्राई करो। और ऐसे आपको ट्राई करना है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, ऐसे लिखो, एक रफ पेज लो, और जहाँ पे आपको नोट करने हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 1,
और इसका आंसर है बी, है ना। या फिर क्वेश्चन नंबर 1 को यहीं पे सोल्व करो आप डायग्राम वायग्राम बना के, और इसका आंसर लिख के ऐसे कह सकते हो इसका है बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये है, और ऐसे सोल्व करके डायग्राम बना के फिर इसका आंसर है सी, है ना। ऐसे आप पूरा सोल्व कर सकते हो इनको, और पेज को ज्यादा वेस्ट नहीं करना, और छोटे छोटे बनाओ, ताकि एक सपोज करो ये पेज है पूरा, है ना, एक इस तरफ आ जाए और अगला आपका इस तरफ भी आप यूज कर लो, है ना, नहीं तो ज्यादा वेस्ट हो जाता है पेज, तो पेजेस को भी वेस्ट मत करना। ठीक है, इस टाइप से करो। और बाद में फिर जब जितने सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन में जाके नीचे आप उनके आंसर मैच करोगे, आंसर मैच करोगे कि हाँ भाई जो जोन से आपके गलत लग रहे हैं उन पे मार्क करो, उनको एक बार फिर से ट्राई करो, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझ में नहीं आता, है ना, तो आप मुझे बताओ या फिर ग्रुप पे भेज सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा भी आपके तरह सेम आंसर आता है तो इसका मतलब इसके अंदर गलत है ना। चलो, अब देखो किसी का ई आया है, ए भी आ गया, ए भी हो सकता है, वाह, ये कौन है, हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन में भी आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, अगर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाला है तो आप लोग ऑप्शन में भी पॉसिबिलिटी लगा रहे हो ना, ए भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं, ई भी आ रहा है, एफ, एफ वाला कौन है, अच्छा एफ वाला तो कोई है ही नहीं, देख लेते हैं अभी, आ जाओ भाई। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऑल अपार्टमेंट्स आर हट्स, है ना, ऑल अपार्टमेंट्स आर क्या है, हट्स हैं भाई। ठीक है भाई, हट, और नो हट इज अ बिल्डिंग, नो हट इज अ बिल्डिंग इसके अंदर। ठीक है, नो हट इज अ बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स आर कॉटेजेस, ऑल बिल्डिंग्स आर क्या है, कॉटेजेस। अब देख लो भाई, ये आपका लोगों का डायग्राम बनना चाहिए कुछ इस तरीके का, इस तरीके का डायग्राम बन रहा है सबका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूरे हमारे हो चुके हैं स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, दो ही कंक्लूजन है, हमें देख के बताने हैं। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, क्या ये सही है कि गलत है। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, अब देखो बताओ सही है कि गलत है। पहला, पहला क्या है, पहला का आंसर बताओ बस, फर्स्ट गलत है, गलत आ रहा है ना आप लोगों का। आप देखो रॉन्ग है, वेरी गुड। क्यों रॉन्ग है, इसके पीछे रीजन देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस लाइन को जो बी है हमारा, वो सॉरी बी के साथ जो नो का रिलेशन है ना, एच का, वो ए के साथ भी बी का नो का रिलेशन है, पर सी के साथ नहीं है ना। ये हम लाइन को ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, तो भी एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ए एच के अंदर है, तो अगर एच के किसी के साथ नो का रिलेशन है और ए उसके पूरा अंदर है, तो ए के साथ भी उस पर्सन का नो का रिलेशन होगा, मतलब ए के साथ भी बी का नो का रिलेशन होगा, है ना, पर सी के साथ नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, अपार्टमेंट और कॉटेज के साथ थोड़ी है नो का रिलेशन, है ना, बी के साथ है जो अंदर है, बाहर वाले के साथ नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है भाई, आगे देखो, ये तो क्लियर है, ऐसा कोई तो नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आया, बताओ सही है, क्या सही है, ये कहां से सही हो गया। पूजा बोल रही है, रितिका बोल रही है कि सही है भाई, क्या हो गया, जल्दी बताओ, सही कैसे है, ये मैंने बताया तो अभी। अच्छा मेरा वाह, मेरे को आप वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ मेरा सही है ना, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, सम बिल्डिंग्स बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या कह रहा है, सम बिल्डिंग्स, है ना, कुछ बिल्डिंग अपार्टमेंट हो सकती हैं, वो क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे इसको पहले मिटा देते हैं, है ना, जो हमने लाइन बनाई थी एक एक्स्ट्रा ये वाली, और आ जाओ भाई। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बना था। अब ये कह रहा है कुछ बिल्डिंग, हमारी कुछ बिल्डिंग को क्या हम अपार्टमेंट बना सकते हैं। अगर हम बी को, है ना, अपार्टमेंट बना देंगे, तो क्या है, ये एच के साथ इसको ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, है ना। देखो एच ऐसे है, और मान लो कि ये ए है, ठीक है, और एच का किसके साथ नो का रिलेशन है, बी के साथ। पर अगर हम ये बना देंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा, और सपोज करो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो अगर हम ये ऐसा बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम, पर जो एच का और बी का नो का रिलेशन है वो तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, आपका रिलेशन चेंज नहीं होने चाहिए, है ना, जो पहले के रिलेशन जो हमें स्टेटमेंट में दिए वो चेंज नहीं होने चाहिए। और बाकी देखो यहाँ पे तो नो का रिलेशन है, अब वही गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर होगा गलत, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना भाई। तो जब दोनों ही हमारे गलत हैं, पहले तो वो देख लो, आइदर और तो नहीं लग रहा इसमें, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, कॉटेज, बिल्डिंग नहीं लग रहा, तो आपका कहाँ गया भाई,
नाइदर कंक्लूजन वन एंड टू सेकंड फॉलो, डी आंसर है आपका। आप लोगों का गलत आ रहा था, किसका? ए बी सी डी का आ रहा था सबका। ए किसका आ रहा था भाई? रितिका, ए कैसे आ रहा है? ए क्या है? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ये कहाँ? तो वन कैसे फॉलो कर रहा है बताओ? ये या तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, वन फॉलो ही नहीं कर रहा। सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, है ना, ज्यादा दिमाग लगा लिया था। मैंने क्या बोला था? जो हमारे सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। उनके अंदर अब जहां पे ज्यादा दिमाग लगाना था पॉसिबिलिटी वाले में, आपको मैंने बोला दिमाग लगाओ अपना। अब जो आपके अंदर हो सकता है अपनी कला बाहर निकालो, है ना, चित्रकला। तो ये आपको दिखिए, आप लगाओ। इसके अंदर आपका दिमाग नहीं लगता, और उसके अंदर सिंपल वाले के अंदर आप ज्यादा दिमाग लगा लेते हो, है ना। तो आप, मैंने बताया जो सिंपल वाले क्वेश्चन है, जो बिना पॉसिबिलिटी वाले हैं, उनमें आपको जितने रूल्स है ना, उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, रूल्स के हिसाब से, ना ज्यादा दिमाग लगाना और ना कम दिमाग लगाना, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। जो रूल्स कह रहा है, रूल कह रहे हैं, बस वही आप फॉलो करो, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। समझ में आ गया क्वेश्चन भी? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी का ही देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी वाला होना चाहिए, मजा आ जाएगा। नो सम कॉटेज, ये तो सिंपल सा है, कर लोगे आप लोग। कैन भी आ गया भाई, ये आ गया, कैन बी वाला आ गया, इसमें सब नोट वाला नहीं है ना ये। क्वेश्चन नंबर 176, इसके ऑप्शन दिखने चाहिए बस सारे, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 176, ये रहा। इसको सोल्व कर लो अब आप लोग, फिर इसको हम देखते हैं आगे। 176 को सोल्व करो। देखो, जहां पे आपको कैन दिख जाए, कैन बी, इसका मतलब क्या है? ऐसे ही आप देख के बता सकते हो पॉसिबिलिटी वाला है ना। और जहां पे आपको ये कैन नहीं दिख रहा, तो मतलब पॉसिबिलिटी वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है। अब ये जो पीडीएफ है ना, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि प्रैक्टिस कर करके ना इतना पेन चलाओ आपकी हाथ की लकीरें मिट जाएं, है ना। पंडित को आप दिखाओगे, बताओ क्या है, ओके, कुछ है ही नहीं, फ्यूचर पूरा खाली है। जैसा मर्जी चाहो वैसा भर दो, वैसा आपका फ्यूचर होगा। ए ए ए ए आंसर है। ए क्या है भाई? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। कभी देख लेते हैं, सबका ए आना चाहिए, और कोई ये नहीं करेगा कि बाकियों का देख देख के बता रहे हो भाई ए, है ना। बाकी का ए आया तो मेरा तो कुछ आया नहीं, और यहाँ पे बेइज्जती ना हो जाए क्लास में, तो ए कर देते बेटा। यहाँ पे बेइज्जती हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई आया, वाह। अब होगी घमास, अब होगी महाभारत, है ना। घमासान युद्ध होगा अब। एक तरफ सोनाली और विदिक्षा का ई है, और दूसरी तरफ पूरी बाकी क्लास खड़ी है ए वाली। अब आएगा मजा, अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। अब आप लोग सब अपना आंसर चेक करना, है ना। अब चलो, अब इतना टाइम बहुत है आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करने के लिए, अब देख लेते हैं आंसर। अब करते हैं हम सॉल्व। स्टेटमेंट कह रही है ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ऑल सिल्वर आर क्या है भाई? गोल्ड है ना। ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड। अब ये देख लेते हैं, इसका आगे देखते हैं, सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम, है ना। और इसका मतलब ये कुछ, इसको नया बना देते हैं, चलो फिर से ऐसा बनेगा। ये क्या है? गोल्ड है पूरा, जी फॉर जीनियस। यहाँ पे आएगा सिल्वर, यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो, ऑल सिल्वर आर गोल्ड, है ना, पूरा जितने भी सिल्वर है सारे गोल्ड हैं, गोल्ड के अंदर आ रहे हैं। ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड, है ना, पूरा एल्यूमिनियम आपके गोल्ड के अंदर आ रहे हैं। सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम, और कुछ सिल्वर जो है एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। डायग्राम यही बना है सब लोगों का, डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। डायग्राम यही बनेगा तो ही आपका आंसर सही से आएगा। ठीक है भाई, डायग्राम बन गया। अब देखो, अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। पहली कंक्लूजन क्या कह रही है? सम गोल्ड इज बोथ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। अब बताओ, सम आ रहा है ना। पहले हम इसको, ऐसे क्वेश्चन आ गए आप लोगों के सामने, तो उसको आप अगर कंफ्यूजन हो गई भाई, एक एक ही उसमें तीन वो आ गए, एलिमेंट आ गए, अब क्या करें? तो दो दो करके देख लो। सम गोल्ड, है ना, पहले आप देखो क्या कुछ गोल्ड सिल्वर है, टच हो रहा है, गोल्ड सिल्वर हो रहा है, तो ये तो ठीक ही है। और क्या कुछ गोल्ड एल्यूमिनियम है, अगर ये भी हो रहा है तो ये भी ठीक है, तो पूरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अगर इनमें से मान लो ये फॉलो नहीं होता, तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती, है ना। दोनों फॉलो होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? पूरी स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है भाई, तो आप ये देख सकते हो, जो गोल्ड है वो सिल्वर भी एल्यूमिनियम भी टच हो रहे हैं, उसी के अंदर तो है, तो टच तो हो ही रहे हैं। सम का मतलब टच। अब देखो, ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम। अब यहां पे फंस गए तुम सारे लोग।
क्या पूरा गोल्ड एल्यूमिनियम हो सकता है? ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, इन्होंने क्या बोला है, ये देखो, ये एल्यूमिनियम ले लिया, है ना, ये हमने क्या ले लिया, गोल्ड ले लिया, और सॉरी, ये गोल्ड ले लिया, और गोल्ड के अंदर क्या है, सिल्वर है। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो, ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड, है ना, ये तो इन्होंने पॉसिबिलिटी बोल दी ना, तो इसको तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो दो एलिमेंट है एल्यूमिनियम गोल्ड, इन्हीं के बीच में इन्होंने पॉसिबिलिटी बोली है, तो ये तो चेंज होगी, है ना। और देखो, ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम, ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम है। और तीसरी क्या थी, सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम, सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम, तो हो तो रही है। इसका मतलब ये वाली भी हमारी जो स्टेटमेंट है फॉलो कर रही है, तो जब दोनों फॉलो कर रही है तो ई आंसर आ जाएगा। आ जाओ भाई, ए वाले कौन थे? पूरी क्लास कहाँ गई ए वाली? अभी बता देता हूँ ए वाला कौन था, कैसे। मैंने क्या बोला है आपको कि अब एल्यूमिनियम बाहर हो गया, पर पॉसिबिलिटी भी तो हमें उसी चीज की करनी है ना, तो वो तो रिलेशन चेंज होगा ही। अब देखो, अब आप बोलोगे ये वाले इनका पुराना रिलेशन था, है ना, अब उन्होंने पॉसिबिलिटी ही इन्हीं दोनों की दे दी, ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम। जब कंक्लूजन के अंदर हमें कैन बी लिखा है, मतलब पॉसिबिलिटी दी है कि भाई इन्हीं की पॉसिबिलिटी है, तो इनका रिलेशन तो अब तो न्यू रिलेशन बनाना है ना हमें, इन दोनों का तो चेंज होगा, बाकियों के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये समझ गए आप? ओ, कैन बी है, हाँ वेरी गुड, यही तो देख लिया ना आपने, मैंने यही कहा, यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको, कैन बी है मतलब पॉसिबिलिटी वाला है। अब ये थोड़ी है कि आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी फिर, ये तो गलत होगी, क्योंकि उन्होंने उन्हीं दोनों का दिया है, अब हमें न्यू रिलेशन बनाना है, बाकी रिलेशन बिना चेंज किए हुए, है ना, बाकी रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये दोनों चेंज होंगे बस, ठीक है भाई। और देखो सेम है बाकी, और ये मैंने आपको पॉसिबिलिटी भी बना के दिखा दी। दिमाग, जितनी आपके अंदर दिमाग की शक्ति है ना, सारी अपनी शक्तियां इकट्ठी करो और सारी लगा दो, ठीक है, जितनी आपकी सोच है लगा दी मैंने यहाँ पे, तो आपको बना के भी दिखा दिया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो हुए, दोनों फॉलो होंगे होंगे तो ई हमारा आंसर आ जाएगा कि बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है? हाँ, एक नंबर तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता, अभी मेरी डिग्री आई है भाई, मुझसे पूछो, अभी हिस्ट्री की डिग्री आई है, ठीक है, मैंने आप लोगों को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, इसकी हिस्ट्री करी थी पूरी, मतलब ये लगा लो, इतना तो मेरे अंदर दिमाग भी नहीं है। कोई बात नहीं, घुटना रब करो थोड़ा ठीक से, है ना, थोड़ा असर पड़ेगा। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा था मैं, कि अभी मेरी हिस्ट्री की डिग्री आई है ना, मैं हिस्ट्री में मास्टर्स भी अभी मैंने कंप्लीट की, और मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ के गया, सही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कि मैं एक वर्ड पढ़ के नहीं गया, मैं बस जाता था कि भाई, जो बस ये भी नहीं पता होता था मुझे कि पेपर कौन सा है आज, है ना, जो भी मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाया है वही मैंने पढ़ाया है बस, और उसके अलावा एक वर्ड नहीं पढ़ा मैंने, तो बस जाता था कि हाँ भाई, आज ये पता था आज पेपर है, एक दिन तो ये भी नहीं पता था आज पेपर है, एक दिन मैं गया पेपर देने, पता चला आज पेपर ही नहीं है, 2 दिन बाद था पेपर। है ना, ये भी हुआ है मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, मेरे तो आती है भाई। तो सुनो फिर, तो क्या हुआ कि मैं जाता था एग्जाम देने के लिए, ठीक है, एग्जाम देने के लिए गया, और ये भी बस लगा लो पता होता था कि हाँ पेपर है, और जो भी आता था वो सारा मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। अब बिना पेपर दिए मैं पढ़ने गया, अब क्या हुआ, अब अब मेरे जो मार्क्स आए, है ना, मेरी जो परसेंटेज बन रही है वो कितनी बन रही है, मेरी बन रही है 59.96। अब ये देखो, 59.96, और 60% वाली जो होती है ना, वो किसके अंदर आ जाती है, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है उसकी, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। अब आप सोचो, इन्होंने मेरी राउंड ऑफ भी नहीं करी ये वाली परसेंटेज, अगर फर्स्ट तो आ गई, सेकंड आई है, अब सोचो, है ना, सेकंड डिवीजन आई है, फर्स्ट डिवीजन 60% वाली फर्स्ट डिवीजन होते हैं, फिर राउंड ऑफ भी नहीं करी, आप कह रहे हो एक नंबर। और अगर यहाँ पे तो चलो एक ग्रेजुएशन है, ये मास्टर्स है, कोई मतलब भी नहीं है इसका, नहीं तो मैंने ऐसे मजे मजे में कर ली कि चलो फॉर्म भर दिया और देखते हैं क्या होता है। पर आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जिस एग्जाम की, वो ये सोच के चलो 0.01% भी, अगर 0.01 नंबर भी अगर आपका ऊपर नीचे होता है ना, तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है उससे। अब फिर आप ये सोचोगे कि भाई, अब इससे अच्छा मैं एक क्वेश्चन ना ही छेड़ती, गलत ना करती, या एक क्वेश्चन सही कर देती, है ना,
तो ये फर्क पड़ता है। और एक नंबर तो बहुत होता है, एक एक नंबर में लगा लो आपके कई हजारों बच्चे बाहर हो जाते हैं एक नंबर की वजह से। इतना लाखों बच्चे बैठते हैं, कई हजारों बच्चे एक नंबर की वजह से बाहर हो जाते हैं कि वो बस उनका एक नंबर कम हो गया, आधा नंबर कम हो गया, उसमें कई हजारों बच्चे होते हैं। तो ये मत सोचो कि एक नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए आपको लगा लो, अगर एक महीना भी मेहनत करनी पड़ रही है आपको एक नंबर के लिए, तो भी मोर देन आप कह सकते हो कि वो है ना, मतलब पूरी आप उसको कर सकते हो, वो करनी पड़ेगी एक नंबर के लिए भी। आपने ग्रेजुएशन में 4 पेपर नहीं पढ़ा, अच्छा चलो। अब ये हो गया, आपको क्वेश्चन ही मैंने बता दिया किस टाइप से आते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों के। जिनके सही हुए हैं उनको अच्छी बात है, जिनके गलत हुए हैं उनको और अच्छा करने की जरूरत है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, और फिर चैप्टर को भी हम कर देंगे खत्म, है ना। यहीं पे समझा देता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलो। देखो भाई, अब ये हमारा टॉपिक का नाम क्या है, सम नॉट। सम नॉट समझने के लिए, है ना, अब यहाँ पे भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी गलत हो जाता है बच्चों का, बहुत गलत, यही सबसे ज्यादा मुश्किल यही लगेगा आपको, है ना, पर मैं इजी ट्रिक बता दूंगा तो आपका गलत नहीं होगा। सम नोट के लिए आपको पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी अच्छे से आती है तो ही आप सम नोट का आंसर आप कर पाओगे अच्छे से। अगर पॉसिबिलिटी में आपको दिक्कत हो रही है तो पहले आप पॉसिबिलिटी के आंसर मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, लगता है आपको कि हाँ भाई अब कॉन्फिडेंस आ गया, तब आप सम नोट के आंसर उनका निकाल पाओगे ना। अब देखो, इनके अंदर आपको एक जो रूल बताऊंगा वही फॉलो करना है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर भी, ठीक है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ये है ए, ये है बी, ठीक है भाई, और मान लेते हैं कि ये क्या है, सी। अब और एक हम मान लेते हैं नो का रिलेशन है सी के साथ डी का, ठीक है, ये कोई लगा लो, कंक्लूजन में आपको लिखता हूं। फर्स्ट है, फर्स्ट हमें क्या देखना है, ऑल ए इज बी, है ना, सपोज करो। सेकंड है ऑल बी इज सी, सम सी इज डी, ठीक है भाई। और फोर्थ है, फोर्थ आपको बता देता हूं कि सम सी इज नॉट ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख गया सम नॉट, है ना, ये तो आप इजीली कर पाओगे कि भाई ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, है ना, ये तो ऐसे आपको दिख रहा है, गलत है भाई, गलत है भाई। सम सी इज डी, अब सम है टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है ना, ये तो चलो उसको हटा ही दे रहा हूं मैं, अब सीधा ये लिखते हैं सम सी इज नॉट ए, ठीक है, ये लिख देते हैं चलो डायरेक्ट। ये तो आप इजीली कर लोगे इनको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम सी इज नॉट ए। अब देखो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अगर सबसे पहले जहां पे सम नोट आपको दिख जाए, सम दिख गया और नॉट दिख गया, सबसे पहले आप इनकी लगा लो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के अंदर आपको क्या निकालना है, पॉसिबिलिटी के अंदर आपको ये निकालना है, देखो जो, और ये मन मन में निकालना है ना, ये या लिख के भी निकाल सकते हो, देखो क्या निकालना है, ऑल सी कैन बी ए, है ना। सम नोट की जगह क्या लगाना है, सम के नीचे ऑल सी कैन बी ए, इसका निकालो, क्या बताओ, क्या ये आपका फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा, ऑल सी कैन बी है, बताओ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जल्दी से। क्या पूरा सी ए हो सकता है, इसकी निकालनी है ब्लू वाली लाइन की, ऊपर वाले की नहीं कह रहा, ब्लू वाले लाइन की बताओ बस। बोलो भाई क्या हो गया, सो गए क्या सारे लोग। अच्छा, विदिक्षा को समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, एक मिनट रुको पहले, अभी पूछूंगा, देखो कुछ नहीं करना आपको, सपोज करो ये स्टेटमेंट है ना, मिटा देता हूं मैं इसको। सम सी इज नॉट, ठीक है, दीक्षा ध्यान से देखो, अब बताते रहना, मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, ये स्टेटमेंट है ना,
इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। इसके अंदर सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आपको एक आंसर, किसी और का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, जो मैं ब्लू से लिखूंगा। ठीक है, ऑल सी कैन बी ए। अब आपको इस ब्लू वाले का आंसर निकालना है बस। पहले ये बताओ, फिर बताऊंगा। ब्लू वाले का आंसर निकालो। अब बताओ, सब लोग बताएंगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा ब्लू वाला। ऑल सी कैन बी ए, पूरा सी ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, टच नहीं हो रहा। यहाँ पे कैन है भाई। नहीं चल रहा था ज्यादा दिमाग क्या हो गया भाई? विदिक्षा कर तो रहा है, फॉलो तो करेगा। देखो, आपको मैं करके दिखाता हूँ फॉलो। देखो, यहाँ पे तो टच है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टच तो वैसे ही होगा। अब देखो, ऑल सी कैन बी ए, ये ए रहा, है ना। और ये आपका मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया सी, पूरा सी हो गया। और यहाँ पे आपका आ गया बी। ठीक है, और सी जो है उसका आ गया डी के साथ नो का रिलेशन। हो तो गया, देखो। और टच कर रहा है, ये ए बी के साथ टच कर रहा है, बी सी के साथ भी कर रहा है, ए बी के साथ भी कर रहा है यहाँ पे टच, है ना। और ए देखो टच तो हो रहा है। और ये मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी कि ए और सी क्या है, पूरा जो सी है वो ए के अंदर है। और सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है। हो गया ना। अब देखो, अगर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये स्टेटमेंट आपकी जो है ना, अगर ये जो पॉसिबिलिटी वाली मैंने निकाली, ये स्टेटमेंट फॉलो कर रही है ना, तो आपका सम नोट वाला आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, तो सम नोट का आंसर जो होगा वो उसका अपोजिट होगा, तो गलत हो जाएगा। अगर ये वाली मान लो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता। और अब आप बोलोगे कि ये लाइन हमें कैसे पता लगानी कि क्या क्या निकालना है मन मन में, है ना। तो देखो, कुछ नहीं करा मैंने। सम सी इज नॉट ए, तो हमें क्या देखना है? सम की जगह आ जाएगा ऑल सी कैन बी, है ना, ए। यही लगाना है आपको, हर बार ये लगाना है। ऑल जो पहला एलिमेंट है वही लिखना है, ऑल सी और कैन बी ए। ठीक है, अब बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? आपको मन में निकालनी है ये, है ना। मन मन में निकालोगे, अपनी रफ नोटबुक में निकाल लोगे आप कि ऑल सी कैन बी। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये आपकी पॉसिबल है, तो सम नोट वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। और अगर आपका, ये आप कह सकते हो फॉलो नहीं करेगा, अगर ये गलत आ रहा है, तो सम नोट वाला आपका आंसर फॉलो करेगा। अब बताओ, सब लोग बताएंगे, किसी को डाउट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर? सबसे इजी तरीका है सम नोट निकालने का, इस जो कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर। आ गया कि नहीं आया? बाकी हो तो विदिक्षा को तो आ गया भाई, बाकी लोग तो बताओ। पारुल, रितिका, पूजा, बताओ भाई। सोनाली, शिवानी, प्रीति भाई, निखिल पांडे, सबका नाम लेना पड़ेगा क्या? पहले बताओ, हाँ क्वेश्चन तो करेंगे अभी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमें देखो, फिर से बता देता हूं एक बार में। ठीक है, देखो, अब देखो, अब फिर से एक बार आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका ऑल, अब आप ये देखना, ऑल डी कैन बी सी। नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने? इसको रुको ये मैंने गलत लिख दिया ना। आपको निकालना तो मैंने को सम नोट वाला था, मैं क्या दे रहा था कि सम सी कैन नॉट, सम सी, ये लिख दो, सम सी इज नॉट डी। ये निकालना है आपको। ये बताओ इसका, ये फुल इसका आंसर बताओ मुझे कि हाँ ये सही है कि गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा। है ना, क्वेश्चन मैंने दे दिया कि सम सी इज नॉट डी। इसका आंसर क्या होगा? सम नोट वाला ही। बताओ जल्दी से मुझे, वही ऊपर ये जो दे रखा है मैंने डायग्राम, यही है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? मतलब सब कह रहे हैं कि करेगी, है ना। आप लोगों का आंसर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही होगी। अभी देख लेते हैं कैसे होगी या नहीं होगी, क्या पता गलत आए।
देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले ये देखना है इसके अंदर कि ऑल, एक तो दिख ही नहीं रहा ना, रुको, तो दिखेगा कैसे, देखेंगे कैसे, ऑल सी कैन बी डी। अबे पहले हमें ये देखना है ना, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा सी डी के अंदर आ जाए। भाई नहीं है पॉसिबिलिटी, इनके बीच में क्या है, वो वैसा रिलेशन है नो का, पूरा सी तो आ ही नहीं सकता। जब इसके अंदर पूरा सी नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगी, और ये जो हमारी स्टेटमेंट है सम नॉट वाली ये ठीक हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब सम सी इज नॉट डी फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात। देखो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। अब बोलो, मैंने आपको कोई क्वेश्चन भी बता दिया, इसको चेंज करके बता दिया ना, कि अगर मान लो ये यहाँ पे ठीक हो जाता तो ये गलत हो जाता, और अगर यहाँ पे ये गलत है तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है बस। आ गई समझ में सबको? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अब क्वेश्चन कराऊंगा अभी, अगर इसका मिल गया तो, पहले मैंने देखा नहीं है इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है सम नोट का कि नहीं, और नीचे जाएंगे तो आएगा। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो भाई सम नोट वाला देखना जरा, सम कॉटेज सम वाला है तो और नीचे चलना पड़ेगा, कहाँ गई हमारी वो इसकी लाइन। कंक्लूजन में सम नोट ढूंढो भाई, सम सम आ रही है तो पॉजिटिव वाले हैं सारे, और नीचे जाते हैं। नो सम आर, सम चेयर्स आर क्लाउड, इसमें नहीं है, इस वाली में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना, दूसरी देंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लो आप, ये वाला क्वेश्चन कर लो, कोई भी कर लो। हम्म, हाँ ये वाला कर लो चलो। क्वेश्चन नंबर 336 ऐसे ही एक रैंडमली कर लेते हैं, और सम नोट वाला आपको समझ में आ गया, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप कर लेना। एक क्वेश्चन करके दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 336, है ना। इसको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन इजिली विजिबल हो। ठीक है भाई, देखो अब सारे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसका जल्दी से कर दो। जल्दी देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। डी है इसका आंसर, वही पैसे जाएगा। सबसे पहले आया सोनालिका। ध्यान दे लेना भाई, नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं, है ना। ये नहीं है कि दो सारे गलत हैं, नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें आंसर नहीं है। डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, आ जाओ। अब देख लेते हैं, डी ही होगा, देख लेते हैं चलो। नो पेपर इज ट्री, यहाँ पे लिख देते हैं पेपर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, ट्री। ठीक है भाई, लाइन डाल दी, और ये हो गया ऑल ट्रीज आर वेज, ऑल ट्रीज आर वेज, बन गया डायग्राम हमारा, इतना इजी। कंक्लूजन देखो, नो, ये क्या आ गया, क्रूअल एनिमल इज ट्री, ये क्रूअल भी था क्या कुछ, अच्छा ये तो रहा, सम क्रूअल आर, सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर, है ना। सम, अच्छा इसको दोबारा बनाते हैं, ये तो रह गया था हमारा स्टेटमेंट, सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर, अच्छा यही पे बना दो ना इसको, है ना, ये रहा। और नो पेपर इज ट्री, हाँ सही तो है, हाँ हो तो गया, है ना। डायग्राम यही बनाया ना आप लोगों का, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, कभी बच्चे बोलेंगे क्या है, ये पेपर है। ठीक है भाई, ये डायग्राम बनेगा, सबका हो गया। अब नो क्रूअल एनिमल इज ट्री, नो क्रूअल एनिमल, ये रहा क्रूअल एनिमल इज ट्री, नो की लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो उसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा। सम वेज आर ट्रीज, सम वेज, ये रहा आर ट्रीज, हाँ भाई टच तो हो रहे हैं आपस में, तो ठीक हो जाएगा। सम पेपर्स आर क्रूअल एनिमल, पेपर आर क्रूअल एनिमल है भाई, है ना भाई, टच हो रहा है, सम का मतलब टच। सम क्रूअल एनिमल्स आर ट्रीज, सम क्रूअल एनिमल कहाँ गए, ये रे क्रूअल एनिमल, क्या कुछ क्रूअल एनिमल आर ट्रीज हैं, नहीं है भाई, है ना, तो गलत हो जाएगा। इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन रहे तो हम क्या आंसर होगा इसका, सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉलो, सेकंड और थर्ड का है बस।
आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था? डी। डी का मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कहां से फॉलो हो रहा है भाई? नो क्रूअल एनिमल इज ट्री। हाँ, तो ये वाला कहां से आपका फॉलो हो रहा था? फर्स्ट वाला। फर्स्ट का आंसर कैसे आ रहा था आपका? आप कह रहे हो डी होगा, मतलब कि ये वाला फॉलो होगा। डी तो कह रहा है कि फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों का कहां से आ रहा है भाई? फर्स्ट कैसे फॉलो हो रहा है? नो, सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर। सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर। ठीक है। और नो पेपर इज ट्री, नो पेपर इज ट्री, और ऑल ट्रीज आर वेज। ठीक है भाई। कंक्लूजन देख लो। फर्स्ट वाली, नो क्रूअल एनिमल, ये रहा क्रूअल एनिमल इज ट्री। नो का मतलब मैंने क्या बोला था? आपको लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन। क्या आपको ये वाली लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही। तो आप, और ये सम के साथ है ना? तो आपने कैसे इसको ठीक करा? ये तो गलत होगा हमारा। तो आप लोगों का देखा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया। और एक का नहीं, सबका गलत हुआ। ऐसा क्यों भाई? ठीक है। तो ये गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, नन ऑफ दीज। इसके अंदर अब डी, सबका डी आया। ऐसा क्यों भाई? सबका डी आया, एक का आता तो समझ में आता। सोनाली का डी आया तो पूजा का भी डी आया, फिर विदिक्षा का डी आया, रितिका का डी आया, शिवानी का डी आया। अब सब लोगों का अगर एक का आंसर आ गया तो सबने वही लाइन लगा दी, है ना? ये होता है। ज्यादा नहीं घिसना था ना रितिका भाई। क्या कर रहे हो तुम ये लोग? मेरे को अब इससे क्या, इससे पता क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पहले जो बाकी के लोग ना, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं आंसर की, खुद सॉल्व नहीं कर रहे। एक ने निकाला बीच, चलो बीच कहीं तो सबसे गलती हो गई। और ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि सब नोट वाला दे दिया मैंने, इससे पहले सबका आंसर आ रहा था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई ई को देखा नहीं। अगर ई को नहीं भी देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन में तो गलती नहीं है ना? ये थोड़ी बोलोगे कि जो सबका आ रहा है डी, वो भी मेरा आएगा। तो इससे यही तो पता चलता है कि भाई तुम खुद से सॉल्व नहीं कर रहे। देखो ऐसे पकड़े जाते हैं चोर। ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे तो आप देख के बता दोगे बाकी क्या कह रहा है, पर खुद से करोगे प्रैक्टिस तो ही बात है ना? नहीं तो देखो, जो खुद से कर रहा है, मान लो सबसे पहले जिसका आंसर गलत आया, उसको तो फायदा मिल गया। उसको, उसने सीखा कि भाई क्या गलती है। बाकी लोग जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, वो तो बस आंसर देख देख के कॉपी कर रहे हैं, उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए खुद से करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। तो और ये जो पीडीएफ है, आप लोगों को मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, ये पीडीएफ है आप लोगों के सामने। और इसके अंदर देखो टोटल कितने क्वेश्चन है। लगभग आपके कितने हो गए? 346 क्वेश्चन है इसके। 346 क्वेश्चन है। लगभग आपके 350 के करीब क्वेश्चन है। तो इसकी आपको करनी है प्रैक्टिस, है ना? जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। और पीडीएफ भी आपको दूंगा मैं। कम से कम इसकी 200 250 तो प्रैक्टिस कर लेना, है ना? और जल्दी जल्दी इससे देखो प्रैक्टिस। अब आप सोचोगे कॉन्सेप्ट मेरे को आ गई, पर अब प्रैक्टिस नहीं करूंगी मैं, है ना? प्रैक्टिस नहीं करूंगा। क्यों? प्रैक्टिस फिर भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है, कॉन्सेप्ट आना अलग चीज है। पेपर आता है ना आपके सामने, जब आप सीजीएल का पेपर देने जाओगे, वहां पे क्या होगा कि पेपर को पूरा सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? पेपर तो आप सॉल्व कर दोगे, हर कोई पेपर सॉल्व कर देगा। वो जो टाइम लिमिट मिलती है, 1 घंटा, उस टाइम लिमिट के अंदर पूरा पेपर सोल्व करना वो बड़ी बात होती है। ठीक है भाई। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी? एक ही तरीका होता है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। आप लोगों के लिए 2 मिनट, क्या अभी 2 मिनट लग रहा होगा आपको, 1 मिनट लग रहा होगा बनाने में, तब आपको 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। पढ़ते ही डायग्राम बनाया और तुरंत आंसर यस नो यस नो यस नो करे और ऑप्शन देके बता दिया। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। कम से कम आपको, कम से कम तो 20 सेकंड मान के चलो, है ना? कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड मान के चलो। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड से ज्यादा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन को। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करना। और सब नोट वाले दिखे नहीं मुझे इसके अंदर, बीच में आते हैं तो उनकी भी देख लेना, नहीं तो मैं सब नोट के अलग से आपको शेयर कर दूंगा ना, पीडीएफ एक। तो चलो भाई, रखते हैं आज की क्लास को यहीं पे। और ये हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। वो स्लॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अब कैलेंडर को करेंगे, हम कैलेंडर को पकड़ेंगे। कैलेंडर कैसे हमें करना है? कैलेंडर आपका यूपीएससी में भी आता है, कैलेंडर आपका एसएससी में भी आता है।
और जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सब में कैलेंडर पूछा जाता है, तो कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगला टॉपिक रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीक रखते हैं या उससे नेक्स्ट वीक रखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का कैलेंडर होगा। तो चलो रखते हैं इसको यहीं तक।